कितने बकरे लेने, कितनी बैलें लेनी और कितने अदद ऊँट लेने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोग जो होते हैं ना वो प्यारे सवाल क्या करते हैं। लेकिन नवाब अकबर खान बुगटी एक तो झूठ को पसंद नहीं करते थे, दिलेर आदमी था, दोस्तों का दोस्त था बस, और पाकिस्तान का लिए एक मोहब्बत रखने वाला इंसान था। ये उसमें खूबियाँ थी, मुहब्ब वतन था। बकरे कितने लेने? बेके जो फर्ज है। अच्छा ले जी, ये शायद खाना वासी साहब तो ये कहते थे जितने फर्ज हैं। ये कौम ये चाहती है कि ईद के ऊपर हमें कोई ऐसा तोहफा मिले कि पेट्रोल 300 से भी ऊपर चला जाए, कितना अच्छा लगेगा। प्लीज ये बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा, और आज मैं मौजूद हूं कौमी असम्बली के बाहर, जहां पे अरकान कौमी असम्बली कुछ आ रहे हैं, कुछ अंदर से बाहर जा रहे हैं। हमेशा की तरह खूबसूरत और चार्मिंग नज़र आएंगे, उन्हें मैं देखूंगा। और आज जब मैं आ रहा था तो मेरे जहन में सवाल नहीं था, अचानक मेरे जहन में एक सवाल आया कि ईद आने वाली है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के लिए ईद करना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो क्यों ना अरकान कौमी असम्बली से ये पूछा जाए कि आप लोग इस ईद पे क्या कुर्बानी देंगे। कहीं हमारी कुर्बानी तो नहीं देंगे, बकरों की कुर्बानी देंगे, बैलों की देंगे, ऊँट की देंगे, कौन किसकी क्या देगा। आप लोग आज मेरे साथ उन लोगों से पूछते हैं कि इस ईद पे वो किसे कुर्बान करेंगे। मेरा आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल है, मुझे ये बताएं, इतनी महंगाई के दौर में ईद आने वाली है, इस ईद के ऊपर आपने कितने बकरे लेने, कितनी बैलें लेनी और कितने अदद ऊँट लेने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोग जो होते हैं ना वो प्यारे सवाल क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सारी ज़िंदगी एक हम करते हैं, एक अपने हस्बैंड के नाम करते हैं। बच्चे चाहते हैं तो बच्चों के नाम हो जाता है, जब आते हैं वो खुद अपने पैसे भेजते हैं कि यहाँ कर दे, बिकॉज दे वांट टू डू इन पाकिस्तान। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सारा चला जाता है गरीबों को। तो फ़िलहाल तो दो ही इरादा है, बाकी कोई इरादा नहीं। 2 बकरों का? जनाब बकरों का। तो इस ईद के ऊपर अगर आप पेट्रोल थोड़ा सा महंगा कर दें तो कितना अच्छा लगेगा हमें। पेट्रोल बिल्कुल महंगा कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर देते हैं, अगर आप कहिए ऐसी को। क्योंकि हम चाहते हैं 300 तक हो जाए, ताकि 300 का सीधा नोट दें, लीटर तेल डलवा लें, कितना अच्छा लगेगा। बच्चे ये सब करने से पहले आप अगर इमरान खान से पूछ लें तो बड़ा अच्छा होगा। इमरान खान साहब की हुकूमत में तो अमन था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल अमन था, क्योंकि कोई डांटने वाला उनको नहीं था। उनके पास सारी लोग उनके मौजूद थी। अभी तक वो लाडले हैं, पहले भी लाडले थे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की जी। इमरान खान साहब पहले भी लाडले हैं, अब भी लाडले हैं। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी हमें नज़ारे उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस ईद के ऊपर, इस महंगाई में, 1 बकरे लेंगे, 2 लेंगे या 3 अदद लेंगे। आप लोग आ जाए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, ये किन की तस्वीर है और अंदर किधर जा रही है? ये मेरे कैद की तस्वीर है, नवाब अकबर खान बुगटी शहीद वतन की, अच्छा। और उनके पोते मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस में रखने के लिए। और ये आप अपनी मोहब्बत में बना के लाए? जी मोहब्बत ही है उनसे, तो इसलिए हम ले आते हैं अपनी तस्वीरें बनाकर। हर रोज़ बना के लाते हैं? नहीं, हर रोज़ तो नहीं, कभी कभार। कभी कभार, महीने में 1-2 दफ़ा? हाँ, बस वो लोग आते हैं ले जाते हैं। ये आपके लीडर हैं? जी लीडर हैं। इनकी कोई, आपने इन्हें देखा हुआ है जब ये जिंदा थे? जी बिल्कुल, कई बार। इनकी कोई 3 अच्छी बातें मुझे बता दो, या इनके बेटे की बता दो। लेकिन नवाब अकबर खान बुगटी एक तो झूठ को पसंद नहीं करते थे, दिलेर आदमी था, दोस्तों का दोस्त था बस, और पाकिस्तान का लिए एक मोहब्बत रखने वाला इंसान था। ये उसमें खूबियाँ थी, मुहब्ब वतन था। आपकी भी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर इनकी तरह बनूँ? नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, जैसा भी हो। हम इस मुल्क की, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क से हमारी पहचान है। और पेट्रोल कब 300 का होगा, अंदाज़ा क्या है? ये हुकूमत का काम है, उम्मीद है हो जाएगा? देखते हैं। अल्लाह दुआ कर रहे हैं ना आप? अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी। ये भी मेरी तरह दुआ कर रहे हैं जी, 300 रुपये का पेट्रोल होता कि एक ही बार जायका है। 300 के सीधा नोट जाके पेट्रोल पंप वाले को दिया और कहा
1 लीटर तेल डाल दे, अच्छा लगेगा। लेकिन जी आगे चलते ही एक बीच में एक उनका एक बहुत ख़ास आदमी था जो गुजरा, तो मैंने उनके हाथ में फ़ोटो देखी तो मैंने कहा इनसे हेलो आए कर लें। तो आइए जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी हमें नज़ारे उनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कितने बकरे लेंगे, कितनी बकरियाँ लेंगे और आज वो क्या करने आए। ये हमारी जी नेशनल असम्बली है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग मौजूद है। और इस पार्लियामेंटेरियन के अंदर पार्लियामेंटेरियन सब आते हैं, जितने एमएनए बनते हैं, जितने सेनेटर्स बनते हैं, सब इधर आते हैं। और आज कौमी असम्बली का इजलास जारी है जी, लोग आ रहे हैं और उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इस ईद के ऊपर आप लोगों ने किसे ज़बह करना है, आवाम को करना है या बकरे ज़बह करने हैं, बैल ज़बह करने हैं या ऊँट ज़बह करने हैं या कुछ और ज़बह करना है। तो आज जी मेरे साथ, गर्मी मुझे काफ़ी लग रही है, पसीना आ रहा है, और इस्लामाबाद के अगर मौसम की बात की जाए तो सख्त धूप है जी। बीच में कुछ अरसा कुछ दिन ठंड रही और उसके बाद फ़ौरन अब बहुत सख्त गर्मी आ चुकी है। लेकिन जी अभी मैं और इंतज़ार में हूँ कि और पार्लियामेंटेरियंस आएँ और उनसे मैं बातचीत करूँ। शाहिद भाई मेरा ईद से मुतल्लिक सवाल है कि मुझे सिर्फ ये बता दें आपने बकरे कितने लेने जी, बकरे कितने लेने बेके जो फर्ज है। अच्छा ले जी, ये शायद काका नवासी साहब तो ये कहते थे ये जितने फ़र्ज़ हैं, ये उनका एक दोस्त ऐसी बड़ी जल्दी है, ये पहले चला जाए हमारी खैर है, ये कहते हैं जितने फ़र्ज़ हैं मैंने उतने ही बकरे लेने। आज जी मेरे साथ और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। मुझे ये बताएं, महंगाई भी अरूज पे, ईद भी आने वाली है, आप बताएं आप कुर्बानी में इस बार कितने 100 बकरे ज़बह करेंगे? नहीं भाई, मैं नहीं इतने बकरे का जो है कुर्बानी पे देने वाले कभी भी। हम लोग जो हैं जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसके हिसाब से हम जो है वो देते हैं। ये कोई 150-200? नहीं, मेरे बात सुनो, हम लोग 8 हैं फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम एक बड़ी कुर्बानी और एक छोटा बकरा, एक बकरा देते हैं, सीधी सी बात, हमेशा से ऐसे करते। और वो बांटेंगी या सारा घर पे फ्रीज कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी नहीं रखा, मतलब सारा बांट देती हूँ। इवन दैन मतलब 1-2-3 दिन के लिए मैक्सिमम होता है, इसके अलावा कभी मैंने गोश्त नहीं रखा ईद का। वाह, 100%, 200% डावल से। ये कौम ये चाहती है कि ईद के ऊपर हमें कोई ऐसा तोहफा मिले कि पेट्रोल 300 से भी ऊपर चला जाए, कितना अच्छा लगेगा। प्लीज़ ये बात ना करें। आप लोगों को तो पेट्रोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता, हर बंदे को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा बहुत जो हमसे जो है लोग बेचारे, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं I'm telling you truth, मेरा दिल सैड हो जाता है जब ये बातें सुनती हूँ, खबरें। डेफिनेटली ये हमारे बस की बात भी नहीं है। आपको पता है हमारी हुकूमत को आए 2 महीने हुए हैं, और आप देखिए कि कितना जो है मुस्लिम लीग नून अपने तहादियों के साथ मिलकर शबाशी साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब कुछ महीनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा सा हौसला रखें, हिम्मत रखें। मुझे पता है कि जिसके घर में इतनी महंगाई है तो वो उसको पता है कि एक चीज़ जो है वो पहले कितनी थी, अब क्या हो रही है, लेकिन ये हालात ऐसे हैं। इंशाल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहुत गौर कर रहे हैं। वो गरीबों से हटा के और अमीरों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और जिस तरह पूरी दुनिया में होता है टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, हमारे मुल्क में भी ऐसे इकट्ठा होना चाहिए जिस तरह के पहले नहीं हो रहा था। अब हमें टैक्स नेट में जो हैं बड़े बड़े लोग, उनको जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 जो है सुपर टैक्स जो है 10% जो है वो बड़ी बड़ी जो कंपनी के ऊपर लगाया, और लगना चाहिए। ये देखिए, एक तो इतना कमाते हैं, उनका हक है कि वो टैक्स भी दें, अपनी आमदनी में से मांग रहे हैं। टैक्स देने का दिल नहीं चाहता। नहीं, तो पूरी दुनिया देखें, जब मुल्क जो है वो टैक्सेस से चलते हैं ना, किस तरह चलेंगे? पानी से, हवा से चलेंगे? कोई शहबाज शरीफ साहब जादू करे ना कि वैसे ही चल जाए। जादू तो फिर होता तो और क्या था, आप लोगों को इसीलिए तो हमने हुकूमत दी है। देखिए, जादू होता तो पहले दिन ही चला के हम जो कहते हैं कि ये कर लेते हैं, लेकिन ये काम से होती हैं चीज़ें। आपने आखिरी बार गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाया था? तो मेरी बात सुने, मैं भी बहुत उसमें जा रही हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी होती थी, अब मैं छोटी गाड़ी चला रही हूँ आजकल। सच्ची जो बात ये ना परसों से पता लगे कि आप बाइक के ऊपर आ रही हैं। नहीं, बाइक पे तो मैं नहीं चला सकती, आपको पता। ड्राइवर रख लीजिएगा। अभी भी ड्राइवर ही चलाता है, लेकिन मैं आपको सारी
सही बात है, इसमें कोई लिगी लपड़ी आपकी बातें बिल्कुल हम आवाम जैसी क्यों लग रही हैं? जो दुख हमारे अंदर है वही दुख आपके अंदर भी, आप हमारे जैसी लग रही हैं। नहीं तो मैं आप में से हूँ ना, क्योंकि मैं आज भी कि मेरा जब बातें सुनती हूँ मैं अंदर से सैडनेस फील करती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह ये हालात सही हो जाएं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। काम कर रहे हैं, अब ये बजट पास हो जाएगा, उसके बाद IMF के साथ जो हमारा वादा हो जाएगा तो इंशाल्लाह दिन बदलेंगे। और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल अल्लाह मियाँ देता है। बस आपसे आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि IMF के अंदर पाकिस्तानी औरतों के लिए कोई मेकअप फ्री आ रहा है? सेट अगे कह रहा हूँ इस IMF के अंदर पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए, आप लोगों के लिए कोई मेकअप के ऊपर फंड आ रहा है? मेकअप, देखिए मेकअप के ऊपर क्योंकि ख़वातीन ही तो ज़्यादा ज़ाया करती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए चलें वो औरत का अपनी वो हमेशा से है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तो बहुत टैक्सेस आपको पता लग गया, बहुत महंगी चीज़। हम मर्द हजरात ये चाहते हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब को जाके ये कहें कि मेकअप इतना महंगा कर दें, इतना महंगा कर दें कि हम खरीद ही ना सकें। नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा, पहले भी महंगी, पहले से भी महंगा काफ़ी हो गया है। और फिर भी नहीं हमारी बेग में बात मानती, कहती हैं ला के दो। आप पाकिस्तानी लेडीज़ को सामने दे के पैगाम दें कि मेकअप थोड़ा इस्तेमाल करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखिए मेरे हाल में लोग जो है वो ख़वातीन बेचारी जब घर में इतने पैसे नहीं होंगे तो वो बहुत ही वो अपने जो है कम कर लेंगी। ये तो घर में पैसे की बात है, जितना पैसा होता है उतना ही औरत खर्च करती है, और डेफिनेटली वो भी बेचारी उतना ही खर्च करेगी जितना घर में पैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जिस तरह मैं आम किसी बंदे से बात कर रहा हूँ। आप तो सारी वो बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ी प्यारी और मीठी बातें की जी। लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी पार्लियामेंटेरियन से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह मैं आम किसी शहरी से बात कर रहा हूँ। और इनकी सारों से अच्छी बात ये, मैं और भी काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, इनके अंदर जो मुझे सुपर बात लगी वो ये लगी कि ये आम आवाम के लिए दुख दर्द रखती हैं। मेरी ज़िंदगी में इनसे पहली मुलाकात हुई है और यकीन करें कि मैं इन्हें जान गया हूँ कि ये बेशक किसी भी पार्टी में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये आवाम के लिए दर्द रखती हैं। आइए आगे चलते हैं, और भी काफ़ी पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, उनसे ही बात करते और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ जी, ये था मेरा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने अरकान कौमी असम्बली की बातें सुनी, उन सब ने यही कहा। किसी ने कहा जी हमने बकरे लेने, किसी ने कहा हमने बैल लेने, किसी ने कहा जी एक बकरा लेना है, एक हिस्सा डालना है। और जितनी आवाम है, मैं सबको यही कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियन के बारे में जो हम लोगों ने एक विज़न बनाया होता है कि वो किसी से मिलते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते। मैं इन लोगों से मिला, मैंने यहाँ आके देखा कि ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और हमारी तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन सब ने यही बात की है कि महंगाई है, हम लोग मानते हैं, मगर थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी राहों पे गामज़न होगा और इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक में इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम आएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।